भावना के भूखे भोलेनाथ। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ गई। बहुत ढूंढने के बाद भी पुजारी को बच्चे के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बच्चे की देखभाल करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने भगवान शिव की इच्छा मानकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी मिल जाता, उससे भगवान शिव, पुजारी जी और बालक भोला किसी तरह अपना गुजारा कर लेते। यदि किसी दिन यह कम भी पड़ जाता तो पुजारी बालक और भगवान को भोग लगाकर गंगा जल पीकर ही रह जाता। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के काम में हाथ बंटाने लगा। बूढ़े पुजारी के थके हुए हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उसने भोला को मंदिर की सफाई करने, भगवान शिव की पूजा करने, उन्हें भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि बताई। अब वह स्वयं भगवान शिव के जप और संकीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान शिव के शुभ नामों का जप करते हुए शिव 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 ने अपने प्राण त्याग दिए। अब बालक भोला का भगवान शिव के अलावा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। पुजारी जी की ये 3 बातें वे कभी नहीं भूले। 1. भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाएं। 2. भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी न खाएं। 3. भगवान शिव के प्रति आस्था रखते हुए कभी भी कोई भी वस्तु संग्रहित न करे, यहाँ तक कि बासी खाना भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से ही मंदिर में बना भोजन या मिठाई दे देता था तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता था। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही प्रसाद स्वयं ग्रहण करता और जाता तो बांट देता। अगर रसोई बनाने का सामान नहीं होता तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगाजल पीकर रह जाते। एक बार वर्षा ऋतु आई और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के कारण एक भी भक्त ने मंदिर की ओर ध्यान नहीं दिया। भोला अपने भोले बाबा को केवल गंगाजल ही चढ़ाता था और उसे ही पीता था। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, परंतु अंत में अपने भक्त बालक को भूख से व्याकुल देखकर उनसे रहा न गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में खाने के सामान की पोटली लेकर बारिश में भीगता हुआ मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज देकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में एक पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने यह सीधा कच्चा राशन भेजा है। इसकी रसोई बनाओ, भोग लगाओ और प्रसाद खुद लेना। मैं कल फिर आऊंगा। भोला भगत ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और सूखी गीली लकड़ी के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को अर्पित की। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा सेवक के वेश में भोला भगत को निर्देश देने आते रहे और खुद भी गर्म रसोई का आनंद लेते रहे। एक दिन भोला भगत को ख्याल आया कि सेठ जी को सीधे भेजे हुए 4 महीने हो गए, लेकिन वह खुद कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद लेने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा सेवक के भेष में आए तो भोला भगत ने उनसे कहा, भाई, आपके इतने भक्त सेठ जी कभी प्रसाद लेने के लिए मंदिर नहीं आए। इस बात से मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी को बताओ कि कल वे भी प्रसाद ग्रहण करने मंदिर अवश्य आएं। भक्त की बातें सुनकर सेवक बने भोले बाबा चौंक गए और घबरा गए और बोले, पुजारी, फिर बीच में सेठ जी को बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। भोला ने कहा, मैं ऐसे कैसे चलता रहूंगा? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधे भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का रसाद देने का कर्तव्य भी न निभाऊं? मैं किसी का कर्ज नहीं लेने वाला हूँ। आप बताओ सेठ जी कि अगर कल को भोला बाबा का प्रसाद लेने नहीं आया तो मैं सीधे प्रसाद लेना बंद कर दूंगा। सेवक बने भोले बाबा अपने भोले भगत का अहंकार देखकर काम उठे और मन ही मन यह सोचकर हंसे कि वाह,
आज लेने वाला ही देने वाले को डरा रहा है। परंतु एक सरल हृदय भक्त की भावना पर उसने कहा, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने मंदिर में अवश्य आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह भोले बाबा सेवक के वेश में दूध और कई अन्य खाद्य सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंक कर बोला, भाई आज इतना सीधा क्यों ले आए? सेवक बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी, क्या भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, बताओ सेठ जी किस समय आए? भोला ने प्रसन्न होकर सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोले बाबा अपने भोले भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। अपने स्वामी के एक प्रिय भक्त के साथ रहने जाने की खबर सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती कैसे पीछे रह सकती थी? वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने लगी। भोले बाबा ने मुंडों की माला, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर धारण किया हुआ बागंबर तथा भुजाओं और कानों में धारण किए हुए सर्पों के हार उतार दिए। उन्होंने खूबसूरत वेलवेट कुर्ता पहना था। उन्होंने अपने बालों को सीधा किया और उनमें गंगा और चंद्रमा को छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंगीन पगड़ी पहनी। सदैव नंगे पैर चलने वाले भगवान शिव ने आज पैरों में रेशमी जूते पहने थे। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल और डमरू नंदी को सौंप दिया और हाथ में एक सुंदर छड़ी ले ली और पार्वती के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चलने लगे। पार्वती जी घंटों श्रृंगार करने में व्यस्त रहीं। आज उसने अपने पति के शहर में बनी एक खूबसूरत बनारसी साड़ी निकाली और पहनी, जिसका रंग सेठ के बनाए शिव के कुर्ते से मेल खा रहा था। उसने चमचमाते सोने चांदी हीरे के आभूषण पहने, पैरों में सुंदर सैंडल पहने, बगल में एक सुंदर पर्स दबाया और भोले बाबा के बार बार बुलाने पर श्रृंगार कक्ष से बाहर आ गई। जब पार्वती जी और शिवजी ने सेठ सेठानी के भेष में एक दूसरे को देखा तो आश्चर्य से एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का इतना खूबसूरत लुक पहले कभी नहीं देखा था। जब भगवान गौरीशंकर सेठानी सेठ का रूप धारण करके अपने भक्त गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषिमुनियों, देवी देवताओं को देखकर कैलाश से भोजन करने के लिए चले तो वे भी धोखा खा गए। सेठ बना शिवा धरती पर टेक टेकता हुआ, हाथ में छड़ी घुमाते हुए, पर्स पीछे दबाते हुए चल रहा था। माँ अपनी सैंडलों और पायलों से छन छन कर मधुर ध्वनि निकाल रही थी। पार्वती सेठानी पैदल जा रही थी। भोला भगत सुबह से ही सेठ जी के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगे हुए थे। वह चलते फिरते अपने भोले पिता को भोग लगाता था, लेकिन आज उसे सेठ जी को भगवत प्रसाद चढ़ाना था, जो उसे कई महीनों के लिए सीधे भगवान के पास भेजते थे। इसलिए आज उसने अपना सारा खाना पकाना छोड़ दिया था। उसने सेठ जी के भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और सेठ जी के भेजे हुए पिस्ता, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश मिला दी। मिर्च और अदरक को पीसकर उसमें बाजरा, बेसन और गेहूं का आटा भरकर मोटी लोइयां बना लीजिए। रसोई बनाने के बाद भोला भगत फिर से नहाने चला गया ताकि साफ कपड़े पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उसका प्रसाद दिलवा सके। भोला भगत जब स्नान करके लौटे तो देखा कि सेठ जी स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। वे अपनी सेठानी जी को भी साथ लाए हैं। भोला ने झट से उन दोनों से पूछा, उन्हें एक आसन पर बिठाया और कहा, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर तुम्हें प्रसाद खिलाऊंगा। भूखे भोले बाबा से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तभी उसने कहा, पुजारी जी, जल्दी भगवान को भोग लगाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। भोला भगत ने कहा, सेठ जी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग रही है, लेकिन मैं भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता।
फिर आप भूख से मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा ने एक पत्ता उठाते हुए कहा, पुजारी, आपको इसे चढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ पत्ते की सेवा करता हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भोला भगत ने सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के काम में न तो जल्दबाजी होती है और न ही कंजूसी। जब तक मैं भगवान का प्रसाद न चढ़ा लूं, तब तक आप रसोई के पास भी नहीं जा सकते। यहीं चुपचाप बैठिए और नमः का जाप करते रहिए, शिवाय। मैं अभी आऊंगा और तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। सेठ बने शिवजी ने डांटा और चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। उनकी यह हालत देखकर सेठानी बनी पार्वती बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भोला भगत थाली में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में गए, शिवजी ने पार्वती जी को चुप रहने का संकेत करते हुए चुपचाप दबे पांव रसोई में प्रवेश कर गए और एक एक व्यंजन को चखने लगे। प्रसाद चखते ही भोले बाबा दंग रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में दिया तो वह रोने लगा, क्योंकि रोटी में मिर्च भरी हुई थी। सीसी करते करते वह उल्टे पैर भाग गया और अपनी सीट पर बैठ गया। अपने स्वामी की यह हालत देखकर माता पार्वती जोर से हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती के सामने कुछ स्पष्टीकरण देते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आए। उसने भोग को रसोई में मिलाकर शुद्ध किया और फिर सेठ जी के सामने पान परोस कर हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, अब आप पूरे मन से प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा ने अभी अभी भक्त की भक्ति से भी ज्यादा मजबूत अपने हाथों से बनी रसोई का स्वाद चखा था, इसलिए उनकी बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। वह कभी भोला का मुख देखता, कभी पार्वती का। भोला को सेठ जी की ढिलाई बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब आपको क्या हो गया? क्या इतनी जल्दी थी? अभी क्यों नहीं रहते? मैं ले आता हूँ। भोला की पुकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटक कर पी गए। कुल्हड़ खाली करने की देर थी कि भोला ने झट से कुल्हड़ भर दिया। आज भगवान को अपने प्रिय भक्त द्वारा परोसे गए भोजन में दोगुना स्वाद आने लगा। भोला परोसता रहा और भोले बाबा पीते रहे। भक्त और भगवान दोनों का प्रेम देखकर जगन्माता पार्वती मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई खत्म हो गई तो भगवान ने जोर से डकार मारी। भोला होश में आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं अकेला था जिसने इतनी छोटी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद खाने का इतना शौक है तो और रसोई बनाता। भोले बाबा पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोले भक्त रुवासा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुहासा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बंदे अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगजननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत, भोले सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है,
किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पत्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं में समा गया। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।